नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। कल 3 जनवरी को सीएम आवास में विधायक दल की बैठक, लिया जाएगा बड़ा फैसला। सीएम हेमंत ने कल अपने आवास पर विधायकों की बैठक बुलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 3 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक होनी है। उन्होंने कहा है कि 3 जनवरी 2024 को शाम 4:30 बजे रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के सभागार में गठबंधन दलों के विधायकगण की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में सभी सत्ता दल के विधायकों को उपस्थित होने को कहा गया है। यह बैठक कई मायनों में अहम है। गांडे विधायक के इस्तीफा के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गई है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल बैठक में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि कल कल्पना सोरेन के नाम पर भी सहमति बन सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्य के महाधिवक्ता संजीव रंजन आज सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से काफी देर तक चर्चा की। तमाम संभावनाएं तलाशी जा रही है। पूरा खेल कानूनी रूप लेता दिख रहा है। अगर ईडी कोई एक्शन लेती है तो और काउंटर अटैक के लिए क्या विकल्प हो सकता है, इस पर मंथन का दौर चल रहा है। झामुमो नेता सरफराज अहमद की गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा और तत्काल प्रभाव से स्पीकर द्वारा उसकी मंजूरी के बाद ही कयास लगाए जाने लगे थे कि किसी तरह का विषम परिस्थिति होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में सत्ता सौंप सकते हैं। उनको विधायक दल का नेता चुनने में भी कोई अड़चन नहीं आएगी। झारखंड में शिक्षक भर्ती पर लगेगा ब्रेक, इस वजह से स्थगित होगी परीक्षा। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षा स्थगित करने की सूचना इसी सप्ताह जारी कर सकता है। पूर्व में आयोग द्वारा जारी सूचना के मुताबिक लिखित परीक्षा 12 जनवरी से 31 जनवरी तक निर्धारित है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। नियमावली में संशोधन के बाद उसे कैबिनेट से पास कराना होगा। इसके बाद कार्मिक विभाग के माध्यम से जेएसएससी को भेजना होगा। जेएसएससी संशोधित नियमावली के आधार पर सीटेट पास और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण हो सकता है। जेएसएससी 10 से 15 दिनों का समय इन अभ्यर्थियों को दे सकता है। इसके बाद पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ नए आवेदन करने वाले सीटेट व दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। इसलिए ही 12 जनवरी से निर्धारित परीक्षा को स्थगित कर फरवरी मार्च से आयोजित किया जा सकेगा। इसके अलावा यह भी है कि मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में इसके बाद ही सहायक आचार्य की लिखित परीक्षा हो सकेगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। हिट एंड रन मामले में राज्य के 1 लाख ट्रक ड्राइवर हड़ताल में आपूर्ति में दिखेगा असर। नए हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों के विरोध में देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। राज्य में भी इसका असर देखा जा रहा है। जहां अलग अलग जिलों में हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर वाहन रोक विरोध जता रहे हैं, वहीं राज्य में जमशेदपुर, मेदिनीनगर, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो से ट्रक ड्राइवर वाहन रोककर विरोध दर्ज कर रहे हैं। जमशेदपुर में इस दौरान सड़क जाम भी किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज भी किया गया। आंकड़ों के मुताबिक राज्य से करीब 1 लाख ट्रक प्रतिदिन आवागमन करते हैं। ये खनिज से लेकर खाद्य अन्न तक की आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन ट्रकों के बंद होने से राज्य में अलग अलग चीजों की आपूर्ति में आने वाले 1-2 दिनों में असर देखा जाएगा। विशेष असर पेट्रोल, डीजल, सब्जी जैसी अति आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही में देखा जाएगा। हालांकि अभी तक किसी भी एसोसिएशन की ओर से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की विधिवत घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ट्रक ड्राइवर हड़ताल में चले गए हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई है कि ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। इस पर फैसला आज मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं। दरअसल विरोध के विषय में बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन मामले में नया कानून पेश किया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई भी डंपर या ट्रक चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पहले इस मामले में अभियुक्त को कुछ दिनों में जमानत मिल जाती थी और वो जेल से बाहर आ जाता था। पुराने कानून के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नए कानून के तहत सजा की अवधि 10 साल है, जिससे ट्रक चालक विरोध कर रहे हैं। राज्य समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना। कोहरे और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। जानिए जनवरी में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज।
झारखंड में मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मौसम में आ रहे इस बदलाव की वजह साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बताया है। झारखंड में अगले 4-5 दिनों तक कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में कोहरा व धुंध का असर है। राजधानी में आसमान साफ रहा, लेकिन देवघर, दुमका, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा सहित कई इलाकों में आसमान में बादल नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग ने बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों के न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज 2 जनवरी की सुबह से ही मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहा। वहीं कल 3 से 5 जनवरी तक राजधानी रांची के साथ रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी के अलावे उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा बारिश हुई तो राज्य में तापमान और गिरेगा और कनकनी बढ़ेगी। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल डीजल की किल्लत, फल सब्जी महंगे, हिट एंड रन कानून में सजा जुर्माने का विरोध, राजस्थान, एमपी समेत 10 राज्यों में ज्यादा असर। देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होने की खबरें हैं। यहां लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। फल, सब्जी, दूध, कृषि के सामानों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई जगह प्रशासन ट्रांसपोर्टर से संपर्क कर आपूर्ति बहाल करवाने में लगा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने कहा है कि अभी ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। इस पर फैसला आज मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। अभी ड्राइवर खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं, दूसरों को भी चलाने नहीं दे रहे हैं। इसका असर इधर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी जो है ट्रक ड्राइवरों द्वारा गाड़ी नहीं चलाने से सामानों की आवाजाही बंद हो गई है। अगर यही हाल आने वाले दिनों में भी रहा तो जो जरूरी चीज है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सब्जियों की आपूर्ति जो है लंबे समय तक बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और दाम भी बढ़ने के आसार हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी पहुंचे रांची, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर झारखंड कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गौरतलब है कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये उनका पहला झारखंड दौरा है। प्रदेश प्रभारी एयरपोर्ट से सीधे मोरहाबादी के संगम गार्डन चले गए, जहां कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके साथ ही एयरपोर्ट से लेकर संगम गार्डन जाने के क्रम में शहर के कई चौक चौराहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत किए। हाथ में फाइल लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे जेलर प्रमोद कुमार। इस सिलसिले में होनी है पूछताछ। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर प्रमोद कुमार ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। जेलर प्रमोद अपने साथ ईडी दफ्तर एक फाइल लेकर आए हैं। गौरतलब है कि ईडी ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार को शराब घोटाले में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी के नाम से प्रभात खबर के संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को फोन पर धमकाने के मामले में समन भेजा था। उन्हें 2 जनवरी को रांची स्थित जो है क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया था। साथ ही निर्देश दिया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल से संबंधित ब्यौरा भी साथ लेकर आए। जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी को मोबाइल फोन पर धमकी दी गई थी। उनके नंबर पर 30 दिसंबर 2023 की सुबह 8:28 पर फोन आया था। उन्हें प्रभात खबर में छपी खबरों का उल्लेख करते हुए योगेंद्र तिवारी नाम से धमकी दी गई थी। कुछ देर बाद वरीय संपादक विजय पाठक के मोबाइल नंबर पर भी जो फोन आया, जो उनके नंबर पर सुबह 8:34 से लेकर 8:50 के बीच फोन आया। हालांकि इस दौरान बात नहीं हो पाई। छानबीन पर जो है पता चला कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से ही फोन किया गया था। सुनो किसान भाइयों, मोटे अनाज की कीजिए खेती, मिलेगी भरपूर प्रोत्साहन राशि। जानिए झारखंड सरकार का नया मिशन। राज्य सरकार की ओर से मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की योजना है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ राशि उपलब्ध कराएगी। सबसे ज्यादा ज्वार की खेती के लिए किसानों को 11,250 रुपये प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाजरा की खेती के लिए 10,500 रुपये प्रति एकड़ और मड़ुआ के लिए प्रति एकड़ 8,800 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। उक्त योजना राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन जो है किया जा रहा है।
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में उक्त राशि भेजेगी। खेती करने वाले किसानों को इसके लिए पहले पंजीयन कराना होगा। इसके बाद सरकार की ओर से खेती का सर्वे किया जाएगा, तब जाकर राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज झारखंड चैनल में अभी न्यू ईयर गिवअवे चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। इसमें ऑलरेडी काफी लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास मौका है कैश जीतने का। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये गिव अवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में 1,10,000 का गिव अवे यूट्यूब पे चलाया था, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो मौका है इस समय आप इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो आप चूक ना जाएं कैश जीतने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। कोडरमा में तेज रफ्तार वाहन ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, एक की मौत 5 घायल। रांची पटना NH 31 पर होली फैमिली अस्पताल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ई रिक्शा पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इस घटना में ई रिक्शा में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि झुमरी तिलैया से कोडरमा की ओर जा रही ई रिक्शा को पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ई रिक्शा NH पर पलट गया और इस घटना में ई रिक्शा पर सवार जलवाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि ई रिक्शा में सवार 5 लोग घायल हो गए। घटना में ई रिक्शा का चालक भी घायल हो गया है। आपको बता दें कि जिस जगह यह घटना घटित हुई है वहां 4 लेन 2 लेन में कनेक्ट होता है। ऐसे में 4 लेन पर चल रहे वाहनों की गति पर अचानक से नियंत्रण करना कठिन हो जाता है और अक्सर यहां इस तरह की घटना घटती रहती है। बताया जाता है कि घटना को अंजाम देने वाला वाहन काफ़ी तेज गति में था। इधर सदर अस्पताल में घायलों का इलाज कर रहे सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के मुताबिक घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है और 2 घायलों को रेफर करने के बाद 3 घायल का इलाज सदर अस्पताल में ही किया जा रहा है, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है। झारखंड में नहीं बन रही वंशावली, संपत्ति हस्तांतरण में हो रही परेशानी। राज्य के शहरों में वंशावली बनाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वंशावली सत्यापित करने का काम स्थानीय पार्षद या मुखिया द्वारा करने का प्रावधान है। ग्रामीण इलाकों में मुखिया वंशावली सत्यापित कर रहे हैं, परंतु नगर निकायों का चुनाव नहीं होने की वजह से शहरों में पार्षद का पद रिक्त है। पूर्व पार्षद वंशावली सत्यापित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में संपत्ति हस्तांतरण या प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए लोगों की वंशावली ही नहीं बन पा रही है। हालांकि एफिडेविट के माध्यम से आवेदक द्वारा वंशावली को स्वयं सत्यापित करने का भी प्रावधान है, परंतु स्वयं सत्यापित वंशावली सरकारी कार्यालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे संपत्ति हस्तांतरण करने में झारखंड के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ में प्रमाण पत्र निर्गत करने में भी परेशानी हो रही है। वंशावली सत्यापित नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा कष्ट संपत्ति के बंटवारे को लेकर हो रही है। रजिस्ट्री कार्यालयों में बिना वंशावली के बंटवारे का निबंधन नहीं किया जा रहा है। वंशावली के बिना पैतृक संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी व्यक्ति को देने का मामला फंस रहा है। अवैध खनन मामला, दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। 5 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश। 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी कोर्ट द्वारा दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव ने ईडी कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर आज उसने हाईकोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट ने उसे 5 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में उसने नन बेलेबल वारंट को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उसे निर्देश दिया था कि वह 2 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट की विशेष अदालत में सुबह 11 बजे उपस्थित हो और अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखे। दरअसल प्रार्थी को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को नन बेलेबल वारंट जारी किया था, जिससे उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याचिका में उनकी ओर से कहा गया था कि वह ईडी को अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार है। जब कोर्ट उन्हें उपस्थित होने के लिए तिथि निर्धारित करेगी, वह उस समय उपस्थित हो जाएंगे।
मेरी बेटी मंत्री मुख्यमंत्री बने। अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने जताई इच्छा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी बेटी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद नए साल में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने बाबा के दरबार पहुंचे थे। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि नए साल में उन्होंने क्या कामना की, तो उन्होंने कहा कि जो 2023 में नहीं हो सका वह 2024 में होगा। मेरी बेटी 2024 में मंत्री मुख्यमंत्री बनेगी। मैंने बाबा से मांगा है कि राज्य का भला हो, राज्य में सुख समृद्धि आए। हम बाबा से यही कामना करते हैं कि सब आगे बढ़े, झारखंड में फिर से हमारी सरकार बने, हमारी बेटी मुख्यमंत्री बने, मेरी बेटी लोकसभा में जाए, हमारे परिवार का उज्जवल भविष्य हो, हमारी पार्टी मजबूत हो। इस बार चुनावी मुद्दों की कमी नहीं है। हम बस भगवान भोलेनाथ से यही मांगते हैं कि दोबारा हमारी सरकार बने, कांग्रेस को और मजबूती मिले। अधिक बिजली बिल बकायेदारों पर सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी में जेबीवीएनएल मानगो से हो रही शुरुआत। नए साल की शुरुआत के साथ ही लंबे बिजली बिल बकायेदारों को सावधान होने की जरूरत है। बिजली वितरण निगम की ओर से अधिक बिजली बिल बकायेदारों पर केस करने की तैयारी हो रही है। इसकी शुरुआत जमशेदपुर से की जाएगी। बिजली विभाग निगम के अनुसार जमशेदपुर के ऐसे उपभोक्ताओं पर सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी है। इसके लिए मानगो डिवीजन के तहत उपभोक्ताओं की सूची भी तैयार कर ली गई है। मानगो विद्युत डिवीजन के तहत 172 बिजली उपभोक्ता इस सूची में हैं, जो बकाया बिजली बिल संबंधित नोटिस मिलने के बावजूद जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित कर सर्टिफिकेट केस किया जा रहा है। मानगो विद्युत डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार के अनुसार वैसे उपभोक्ता जिनके पास बिजली विभाग का हजारों लाखों रुपए बकाया है, बार बार नोटिस देने के बावजूद उपभोक्ता बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग की सूची बनाकर बिजली विभाग सर्टिफिकेट केस करने जा रही है। स्कूल जा रही 10वीं की छात्रा अगवा, 3 दिन बाद भी सुराग नहीं, परिजन परेशान। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह मैदान के पास से 30 दिसंबर की सुबह एक लड़की को किडनैप कर लिया गया था। छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन स्कूल पहुंची ही नहीं। स्कूल की तरफ से परिजनों को जब इसकी सूचना दी गई तो उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद छात्रा की मां बरियातू थाने पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई। घटना को 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस भी अनुसंधान के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है। छात्रा का मोबाइल लॉक है, ऐसे में खुद से मोबाइल का लॉक खुलवाने के बजाय थानेदार ने पीड़ित परिजनों को ही लॉक खुलवाने को कह दिया। जिस लड़की की किडनैपिंग हुई है उसके भाई ने बताया कि थाना प्रभारी ने एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया है, जिसकी रोशवा टावर के पास दुकान है। थानेदार ने उक्त नंबर पर बातचीत कर दुकानदार से मोबाइल का लॉक खुलवा कर लाने को कहा है, ताकि जांच की जा सके। इसके अलावा पुलिस ने खुद से सीसीटीवी फुटेज की भी जांच नहीं की। पीड़ित परिजन ही पुलिस को विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी के फुटेज उपलब्ध कराए हैं, जिसके आधार पर पुलिस छात्रा को ढूंढ रही है। परिजन 3 दिन से बरियातू थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार थानेदार एक ही जवाब देते हैं, पुलिस अनुसंधान कर रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार एसएसपी से मिलने का मन बना रहे हैं। इधर पुलिस ने छात्रा के मोबाइल की जो है सीडीआर भी निकाली है, लेकिन पिछले कुछ महीने में ऐसा किसी भी नंबर पर बातचीत नहीं की गई है जिसके बारे में कोई संदेह हो। खूब छलका जाम, महज 2 दिन में 53 करोड़ की शराब पी गए झारखंड के लोग। आज नए साल यानी 2024 का दूसरा दिन है। ऐसे में बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लोग जश्न के मूड में होते हैं। नए वर्ष के मौके पर लोग जश्न मनाने के लिए बहुत सारे लोग शराब का सहारा लेते हैं। सिर्फ रांची की बात करें तो 31 दिसंबर को करीब 4.5 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। वहीं पूरे राज्य में 31 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री हुई है। वहीं नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2024 को राज्य भर में करीब 22 से 24 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। रांची में ही साल के पहले तारीख को लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इस तरह से नए साल के मौके पर महज 2 दिन में 53 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन 45 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई थी, जबकि इस वर्ष 31 करोड़ रुपए की शराब बिक्री सिर्फ 31 दिसंबर को ही हुई है। झारखंड में हिट एंड रन कानून पर बवाल, ठहर गए ऑटो के पहिए। हिट एंड रन कानून में आए बदलाव के विरोध में मंगलवार की सुबह से ही कुमारधुबी चौक पर ऑटो चालकों ने ऑटो को बंद कर दिया है। सभी जो है ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण सुबह सुबह जो यात्री अपने गंतव्य जाने के लिए निकले थे, उन्हें अचानक बंदी का सामना करना पड़ा। इस संबंध में ऑटो चालकों ने बताया है कि हिट एंड रन जो कानून सरकार द्वारा लाया गया है वह बहुत कड़ा है। इस संबंध में ऑटो चालकों ने बताया है कि हिट एंड रन जो कानून सरकार द्वारा लाया गया है वह बहुत कड़ा कानून है, इससे सरकार को वापस लेना चाहिए। हम लोग ऑटो चालक मात्र 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं। अगर किसी तरह का दुर्घटना होता है और हम लोग दुर्घटना
घटना स्थल पर ही खड़े रह जाते हैं तो हम लोगों के साथ स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट किया जाता है, कई बार जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोग वाहन का परिचालन नहीं करेंगे। इस दौरान जो भी ऑटो सवारी लोग कुमारधुबी चौक से गुजर रही थी उसे अन्य चालकों द्वारा उतार दिया गया तथा बंदी के समर्थन में सभी चालकों से अनुरोध किया गया। मौके पर काफी संख्या में ऑटो चालक उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।